हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कल का वीडियो क्लिप है। कल मैंने सोचा व्लॉग बनाती हूँ और पीछे से पापा आ जाता है तो मुझे हंसी आ जाती है बहुत। फिर मम्मी आती है, फिर अचानक से मम्मी को आती है हिचकी। तो मुझे ये सब बड़ा फनी लगता है। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया, चाय पिया हमने। कल का दिन बस ओके ओके ही था। तो मैंने कुछ व्लॉग कल कल के डाले हैं इवनिंग के, और कुछ आज का ऐड किया हुआ है। गाइस हम लोग आए हैं सोफा देखने। तो यहाँ पे मैं होने लगी थी बोर, क्योंकि मैं एक शॉप से ज़्यादा की शॉप जब भी विजिट करनी पड़ती है मुझे, तो मैं बोर होने लगती हूँ। बहुत सीख चुकी हूँ। मम्मी को अपने मुंह में रखना। गाइस इतनी बारिश हो रही है लेकिन मुझे मम्मी पापा जबरदस्ती मार्केट लेके आए हैं। और कोई भी चीज़ मिल नहीं रही है, कुछ पसंद नहीं आ रहा है इन लोगों को। और बारिश देखिए एक बार, झमाझम बारिश। अगेन हम आ चुके थे फिर से तीसरी शॉप, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझ में आई। फिर देखते हैं आगे हमें लेना है या नहीं। टेस्टी है। हेड शेफ इसको हम लोग कहते हैं अपने गांव में दाल की दुल्हन। नहीं पापा, पीठा दूसरा होता है, इसे इसको दाल ढोकली कहते हैं। हाँ, पहले मैं नहीं खाती थी इसको, बहुत दिनों बाद खाने जा रही हूँ। दिस इज दाल की दुल्हन। बहुत गर्म है क्या? तो ज़्यादा गर्म नहीं। अच्छा है, हेल्दी। वैसे ऐसे करके लंबा लंबा दबा दबा के वो दाल में डाल देते हैं। हमारे घर पे हमारे ऐसे बनाते कि जिसमें दाल पूरा भर जाता है ना, वो एकदम प्लेट प्लेट तो दाल में चिपकता है। नहीं घर तो पहले वैसा वाला बनता है, तो हम जब ऐसे बनाए तो दाल इसका लिए मैं तो सब दाल। हेलो 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 हेलो, मैं माइक चेक कर रही हूँ। मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया था आई गेस। हाय गाइस, तो आज का ब्लॉग मैंने ना लेट इवनिंग से स्टार्ट किया। हम गए थे कुछ शॉपिंग के लिए सारे लोग, और मैंने वाटर टम्बलर ऑर्डर किया हुआ था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना एक्चुअली मैंने 1 महीने से मैंने इसको ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ था अमेजोन पे, बट मुझे चाहिए था। ये पूरे 1200 ml का है, बहुत अच्छा है। खूब सारा पानी पीऊंगी। एंड इसमें लिखा हुआ है हेलो गॉर्जियस। बैक कैमरे से दिखेगा आपको, हाउस ऑफ वर्क का। शिपर है इसका। ये ऐसे खुलता है। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, और मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी कल तक, मे बी परसों तक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड मेरे अलावा कुछ लोग हैं जो हमेशा पड़े ही रहते हैं बिस्तर पे, मेरे वीडियो में आना नहीं चाहते। बहुत ज्यादा मेरा सपोर्ट करते हैं इस तरीके से। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? करता हूँ सपोर्ट, बस वीडियो में नहीं आता क्योंकि मुझे पसंद वाई? है, ऐसे ही नहीं पसंद है। और दिन भर ऑफिस का थक जाता हूँ। आई एम नॉट टेकिंग यू इन द पिक्चर। अब आपके पैर ही इतने बड़े आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? छुपाओ अपना पैर। तुनुक तुनुक धन तुनुक तुनुक। चलो बाय बाय, बोरिंग लोग हैं।
और ये क्लिप अगली सुबह की है, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। बनाना मैं सुबह भी कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, फिर शाम हो गई। मैं दूध पैकेट से निकालूं और वो गिरे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे हमारे चाय में कलर, पीने के बाद थोड़ी चीनी डाल दी थी मैंने। शाम की चाय भी पीनी स्पेशल, इसके साथ पानी मजा ही कुछ है। और बाहर बारिश हो रही हो। बाहर बारिश, घर में सोना और मजा भी लगा है। ये शाम की चाय है, सोना के साथ पीने का आनंद है। मम्मी पार्ले जी के मजे लेती हैं चाय के साथ। पार्ले जी को थोड़े देर मुंह में, चाय में डुबाने के बाद मुंह में क्या करना है, रखना है ऐसे ही। हाँ, धीरे धीरे उस लेवल से लगते जाते हैं, तब मजा आती है। तो एनर्जी आती है उसके बाद। मम्मी को पार्ले गोल्ड बहुत पसंद। मैं तो पार्ले बिस्किट पहले खाती ही नहीं थी, यहीं पे खाने लगी। पार्ले कोई सा भी अच्छे नहीं लगता। मैं खाती थी चस्का मस्का अपने हॉस्टल में। चस्का मस्का एक बिस्किट आती थी, अभी भी आता है वो, नहीं तो वो ऑरेंज वाली। हम्म। और यहाँ पे मेरा माइक बंद हो चुका था और मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं यहाँ पे जो बात करी थी वो ये था कि मैंने एक वायरल वीडियो देखा था, एक नाश्ता बनाने का रेसिपी था जिसमें पोटैटो और रवा का यूज़ करके उसने बनाया था रोल जैसा, वो ट्राई करने वाली थी मैं। तो गाइस रेसिपी को फॉलो करते हुए हमने आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब चलते हैं आलू का स्टफिंग तैयार करने के लिए। धनिया पत्ता, मिर्ची, टमाटर, बाकी चीज़ों को कट कर लेते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आई तो मैं बहुत ज़्यादा मटक के, बट मुझे कुछ चीज़ें मिली नहीं रही थी। फिर वही मम्मी को चिल्ला चिल्ला के बुला के चीज़ें इकट्ठा करी मैंने, क्योंकि जो काम वाली आती है वो पता नहीं कहाँ ही बर्तन वगैरह स्टैंड वगैरह रख देती है अंदर, मुझे पता नहीं चल पाता। फाइनली मुझे रवा का डब्बा मिल चुका था और फिर मैंने रवा को गूंथने के लिए गर्म पानी किया और एक तरफ जो बॉयल्ड आलू हो गए थे उनको पील किया और फिर रवा का डो लगाया। डो को रेस्ट करने के लिए रखा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर उसको बेल के रोटियों के जैसे, और जो मैंने आलू की स्टफिंग तैयार करी थी उसको स्प्रेड करके देन उसको ऐसा क्रिस क्रॉस में ऐसे पैटर्न में कट किया एंड उसको रोल करके स्टीम किया। स्टीम करने के बाद फिर मैंने उसको सैलो फ्राई किया और ये ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। आगे मैंने सबके रिएक्शन भी लिए हुए हैं, आप वीडियो में देखोगे तो आपको पता चलेगा। सबने बोला कि बहुत अच्छा बना हुआ है, मुझे मज़ा आया बना के ये।
और जिस क्रिएटर का मैंने ये देखा था ना रील, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, नहीं तो मैं उनको टैग जरूर करती अपनी वीडियो में। और जो भी ये वीडियो देखते हैं ना, मैं उनको बोलूँगी प्लीज़ बीच में से स्किप कर करके मत देखना, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये पूरा बना कैसे है। प्रोसेस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने क्या कैसे कब किया, बट ये वीडियो बनाते टाइम की एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको। आज का जो पूरा दिन था ना, मुझे मेरा बड़ा बोरिंग लग रहा था, तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, कैसे इस दिन को प्रोडक्टिव बनाऊँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास तो ऐसा सच कोई काम नहीं है, और पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है मैंने एक दो दिन का, मतलब ऐसे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना, वैसा वाला। तो मैं सोच रही थी कि जो औरतें दिन भर, मतलब मम्मी लोगों ने पूरा टाइम निकाल दिया किचन में ही रह के, शायद उन्होंने अपनी चीज़ों को ऐसे ही बना लिया, अपना जीवन बना लिया उस चीज़ को, उनको इसमें मज़ा आता था। जो आज हम देखते हैं कि लोग, सॉरी गाइस, तो कोई आ गया था मेरे रूम में, तो मैं चुप सी हो गई थी अचानक से। तो मैं यही बोल रही थी, जो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं ना कि जिनकी माएँ आगे पीछे दौड़ती हैं, खाना खिलाती हैं, या मेरी खुद की मम्मी अगर बिना कोई खाना खाए सो जाए तो वो एकदम सबको, भले ही हम लोग को पीट के खाना खिलाए मार के, रोते थे तो खाना खाएंगे लेकिन खाना खा के ही सोना है। तो ये सब चीज़ें उनको पसंद आती थी, क्योंकि इसमें उन्होंने ना अपना सुकून ढूंढ लिया था, इसलिए उन्होंने किया था ऐसा। बट मुझे तो शौक है इसका। पहले मैं बिल्कुल ही नहीं बनाती थी खाना। मैंने खाना बनाना 2019 में थोड़ा थोड़ा सीखा, क्योंकि उसके पहले मुझे कभी नीड नहीं लगी, और मम्मी के जाने के बाद से फिर मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, मुझे सीख लेना चाहिए। मेरी मम्मा हमेशा से चाहती थी कि मुझे खाना बनाना आ जाए। जब भी मैं हॉस्टल से आती, या फिर मम्मी जब घर आती थी, मम्मी बोलती थी जब तुम चाय बनाओगी तभी मैं चाय पीऊँगी, और मैं एकदम गुस्से में जाती थी चाय बनाने। खूब मीठी सी चाय बनाती थी उनके लिए, और उनको वही चाय बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। तो आज जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे अपने आप पे काइंड ऑफ बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने सीख लिया। मेरी मम्मी मुझे 2 चीज़ों के लिए हमेशा सोचती थी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। पहला ये कि मैं पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करती थी। मेरी 2 बहनें हैं बड़ी, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थीं, भैया तो बाहर रहता था, और मैं नहीं कर रही थी। मम्मी बोलती थी ये मेरे बच्चों में कहीं नास्तिक ना निकल जाए, और दूसरा मम्मी को ये टेंशन रहती थी कि मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाना ही ना बना पाऊँ कभी लाइफ में। और तीसरी एक और बात थी, मम्मी मेरी चाहती थी कि मैं मैथ्स पढूँ जो कि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे मैथ्स में नंबर अच्छे आए थे, बट मुझे साइंस पढ़नी थी। तो मैंने मम्मी को एक बार चिढ़ाया, तुम बहुत गणित करती थी, देखो मैंने बायो ले ली। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी अभी। बाकी का आप वीडियो देखो और एंजॉय करो। और जो मैंने वो बात बोली ना, सबको खाना खिला के ही सोने वाली, तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे में भी वो चीज़ आ गई है। या मतलब मेरे सामने अगर कोई घर का है या घर का नहीं भी है, और वो बिना खाना खाए सो जा रहा है, या फिर कहीं चला जा रहा है, ऑफिस चला जा रहा है, तो मुझे दिन भर लगता है कि अरे अगले ने खाना नहीं खाया क्या, वो क्या खाया होगा दिन में, पता नहीं। मतलब ये होता है, ये मदर साइड से ही आया हुआ है शायद। मैंने वीडियो में पहले दिखाया नहीं, शायद मैं ना धनिया पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैंने इसको बाद में डाला और फिर इसको मैश किया, जो मैंने स्टफिंग तैयार करी हुई थी। और हाँ, जो लोग जेन्युइनली मेरा वीडियो देखते हैं, और मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मेरे कज़न, तो जो भी जिनको अच्छी लगती है ना मेरी वीडियोस, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि मैं और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और मेरा एक्चुअली जो मेरा नेस है ना, वो फूड है। तो मैं वैसे तो मेडिकेशन पे हूँ, मैं ज़्यादा कुछ तला भुना खा नहीं सकती, बाकी चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे थोड़ा से प्रॉब्लम है। और मैं चाहती हूँ कि मैं कुक करूँ, तो आप लोग सजेस्ट करो कि इसके अलावा मैं क्या करूँ यूट्यूब पे, लाइक लाइफ़स्टाइल एंड बाकी चीज़ें। मुझे मैंने कहीं सुना है कि अगर आप अपने निश से हट कर के वीडियो बनाते हो तो आपका रीच कम आता है। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि अगला मैं क्या व्लॉग डालूँ, आप क्या देखना चाहते हो?
पक गया होगा ना ये? हम्म? मम्मी पे टेस्ट करने जा रही हैं। कैसा बना है बताइएगा। थोड़ा सा तेज मम्मी, ये तो खुल ही गया। हाथ से ही खा लीजिए मम्मी। मम्मी उसका क्या ही हो गया, हाथ से खाइए। आनंद तो उठा है इसका। पहली बार मैं नाश्ता खाने जा रही हूँ, खा के बताती हूँ आपको कैसा है। सौम्या ने बनाया। गरम है क्या बहुत ज्यादा? सॉरी। कैसा है टेस्ट? बहुत मस्त, खा के देखो। इतना अच्छा कि बोला ही नहीं जा रहा। नहीं, थोड़ा गर्म था मुंह में, इसके लिए बोला नहीं जा रहा था। क्योंकि देख के मुंह में पानी आ रहा था, रुका नहीं जा रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ है। आप लोग जब इसे खाइएगा तो आराम से खाइएगा, मेरे जैसे जल्दी मत आराम से खाइएगा। खाइए, थोड़ा थोड़ा बाइट लीजिए, इसलिए बोली थी हाथ से खाने के लिए, वो से सही रहेगा। अब मैं भी जा रही हूँ उसको टेस्ट करने, बट मैं हाथ से ही खाऊंगी। सच में बहुत अच्छा बना है। ये निकल ही जाएगा ऐसे, बट बना अच्छा है। स्टीम्ड है, लेस ऑयल में तो ज्यादा नुकसान भी नहीं करेगा, और रवा है। अच्छा लग रहा है। अब एक इंसान बचा हुआ है, उसका रिव्यू लेना बाकी है। उसको तो बहुत पसंद आएगा, बहुत। क्या मम्मी? उसको तो बहुत पसंद आएगा, कल डिमांड भी करेगा पापा से ही बनाओ। देखिए ये बनाया है आज। बोला था हाथ से खाना, डिजास्टर हो जाएगा सब। या, बहुत अमेजिंग बना यार, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कि वीडियो बना रहे इसलिए, लेकिन सच बोल रहा हूँ, बहुत बहुत मस्त बना है। अच्छा, गुड। हाथ से खाओ, हाथ से। मस्त बना। हेलो एवरीवन, तो शाम का टाइम हो गया। हमने जो बनाया था स्नैक्स सबको बहुत पसंद आया। अब चलती हूँ थोड़ा सा सेल्फ केयर करने, जो कि मेरा डेली का है रूटीन, स्किन केयर एंड बालों का कुछ। बालों का क्या ही, बस सीरम लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये, मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, गर्मी है यहाँ पे बहुत। आई होप मेरा माइक प्रॉपरली चल रहा हो। वैसे मैंने इसको चार्ज किया था। आज जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मेरा ये माइक ही बंद हो चुका था, फिर मैंने इसको चार्ज किया। बाकी वीडियो के लिए फिर वॉइस ओवर करना पड़ेगा मुझे। ये अंडर आई क्रीम, थोड़ा इस पे भी लगा देती हूँ।
आई थिंक मेरे रूम में लाइट्स कम है। ये हो गया। मेरी ब्रोज कुछ लाइट हो गई इस समय, मैं इसलिए ये ऑयल लगाती हूँ। ये बेला वीटा का है। एंड फाइनली मेरे खुल ही नहीं रहा लिप्स के लिए मार्स का लिप ऑयल। तो मेरा स्किन केयर हो चुका है डन। एंड वन मोर थिंग गाइस, जब मैंने ये टम्बलर लिया है तो इससे पानी पीना भी तो बनता है ना। पता है मैंने कितना पानी पिया आज? लगभग 3 लीटर पानी पिया। स्टे हाइड्रेटेड। बाय बाय। एंड गाइस अब बारी है बालों की। मेरे बाल देखने में तो ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं बट इतने उलझते हैं ना, इसके लिए मैं लगाती हूँ सीरम डेली 2 ड्रॉप्स। ये लॉरियल का है, लॉरियल प्रोफेशनल। मैं एंड्स पे लगाती हूँ, इधर नहीं लगाती क्योंकि ऑलरेडी इतना ऑयल प्रोड्यूस करता है मेरा स्कैल्प, चिपचिप सा होने लगता है। 2 ही दिन बाद शैम्पू करो तब भी। अभी मैंने कल ही शैम्पू करा था। Done with serum. और ये वाली कॉम्ब से मैं अगर कंघी ना करूँ तो मेरे बाल सूखेंगे ही नहीं। मुझे लगता है मैं वीडियोस में थोड़ा धीरे बोलती हूँ, है ना। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आती है। तो मम्मी पापा भी रहते हैं उस वाले रूम में, मुझे हंसी आती है पता नहीं क्यों ही। देखा कितना स्मूथली मेरे बाल कॉम हो गए। उनको डिटेंगल करना बहुत आसान हो जाता है इस सीरम और ये कॉम की वजह से। बाल भी टूट रहे हैं थोड़े बहुत इस समय। गाइज मैंने ये बुक मंगाई थी अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट, और मैंने अभी तक इसको थोड़ा ही पढ़ा है, तो इसके थोड़े पेजेस आज रीड करती हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया हो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।